कीमा और डिब्बे पड़े, निकाल के ला, जा जल्दी जा। बेटा ये ले, आ गया तेरा गिफ्ट। थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट। पापा यू आर द बेस्ट। अरे फोन कैसा लगा ये तो बताओ। बहुत अच्छा। पासवर्ड क्या रखूं? मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन, यानी कि मेरा बर्थडे। अरे संतोष, वो ऊपर वाला जो कमरा है ना, वो साफ करवा लेना। वो आगरा वाली मौसी भी शाम तक आ जाएंगी। छोटी, घर पर सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। देख, किसी को पता नहीं चले कि तू 12वीं क्लास वापस दोहरा रही है। चाचू प्लीज, चाची का वो मतलब नहीं था। चल जा अपना काम कर, बढ़िया ही समझाने वाली। हमारी छोटी बिटिया ने अभी तक ये नहीं बताया कि कल के जन्मदिन पर वो कपड़े कौन से पहने। मैंने भी कुछ डिसाइड नहीं किया। कोई बात नहीं, हम तो 3-4 ड्रेस लेकर आए हैं, पसंद आए तो ठीक है, वरना और मंगा लेंगे। मैं ट्राई कर लूंगी, मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो छोटी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम्हारी दोस्त है ना एनी, उसका फोन आया था, वो भी तुम्हारे जन्मदिन में शामिल होने आ रही है। मुझे पता था, आई मेरे बर्थडे पे जरूर आई। यार किट्टू जल्दी कर यार, कितना टाइम लगाएगा? पैसों की दिक्कत नहीं होती ना तो वेटरी करने यार बिल्कुल नहीं आता। वैसे भी कल एग्जाम है यार, पता नहीं कैसे तैयारी होगी। किट्टू, किसी अमीर आदमी की बेटी की शादी है लगता है। अबे शादी नहीं है, जन्मदिन है, वो भी चौहान की बेटी का। अभी वो अपने सीमेंट फैक्ट्री वाले लड़की एकदम ठाए है। हाँ, कुछ उसका नाम है अदिति वदिति। एकदम भाई आलिया और कटरीना का मिक्स। लेकिन एक बात बता, हाँ? एक जन्मदिन पर इतना खर्चा? अबे अमीरों की बेटी है तो बिना चोचलेबाजी के अपना जन्मदिन मना लेंगे, हैं? और सुनो, हमें इससे क्या लेना देना कि उनकी भाई शादी है या उनका जन्मदिन है। हमें तो बस 2-3 घंटे में 500 रुपए बनेंगे और ऊपर से इन फंक्शनों का खाना। मजा आ जाएगा। हो गया दर? ठीक है। तेरे मुर्गिया कद्दू आगे तो वाह, लीजिए लीजिए लीजिए, क्या बात है, बहुत खूब। आप फिक्र मत कीजिए, ये टेंडर आप ही को मिलेगा। चाची ने मुझे कितनी अच्छी घड़ी दी है। Meet my daughter. Annie! Oh my God! Listen, I'm very upset with you. What is this, yaar? It's my birthday and you're so late. It's not right. I am not talking. I want to give you a surprise. Okay. You? तुझे पता है मैंने तुझे कितना मिस किया? You have no idea. अच्छा listen, I'm so tired and I want to do एक सुट्टा मारने। सुट्टा? कोई देखेगा, वहाँ जाके करते हैं, ठीक है? Come. So, how's Dubai? Good fun, now. I'm so happy that you've come. ओहो, स्मोकिंग, हाँ? लगता है मैडम बड़ी हो गई है काफी। तेरे चाचा को पता चलेगा ना तो बैंड बजा देंगे तेरी। Are you okay? I'm fine. It's just the weather, yeah. तुझे तो पता है यहाँ का weather. Just. Oh, poor you. That's why I hate India. Actually, यहाँ का climate. I don't know why my dad shifted here. US में I've never felt sick. God knows यहाँ पे. It's okay. इतना भी बुरा नहीं है यार. It's okay. Really? इतना भी बुरा नहीं है? I mean, look at the कचरा, pollution. And you know what? यहाँ streets में animals ज़्यादा है, लोग कम. And I just hate beggars out here. They just want everything for free. Bloody losers. Shh.
waiter. Oops, sweetie, he's not that educated. We're talking in English. I beg your pardon, ma'am. But I think you need to update your information. I'm sorry if I'm interfering. आप है ना हमारे देश को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रही थी. That's why I couldn't control myself. I may be a waiter, but it's not necessary I'm uneducated. And आपके लिए एक suggestion है. If you can't put an effort to change the world, then don't criticize it either. और हाँ, आप सच ही कह रही थी. शायद आपको हर जगह जानवर नजर आते होंगे क्योंकि आपकी सोच जानवरों जैसी है. एंड यू मिस अदिति चौहान, राइट? ये शायद बाहर की है मगर आप तो यहाँ की है ना, इस देश की. इस तरह पार्टीज में करोड़ों रुपया खर्चा करने के बजाय किसी गरीब का राशन भर देंगी ना तो शायद अपने भूख के आगे कुछ सोच पाएगा और फिर शायद खुद की तरक्की कर पाए. एनीवेज, आई एम सॉरी फॉर बॉदरिंग यू ऑल एंड या एंजॉय इवनिंग. हैप्पी बर्थडे. एक्सक्यूज मी. एंड या स्मोकिंग इज इंजूरियस. कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले. पक्की यारियों 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 में हो देना फासले. मैम वो बुक मेरे दोस्त की है. जायद खान, वही जो गोरा सा लड़का है जो इंग्लिश में बात कर रहा था. हाँ, इंग्लिश में. हाँ वही है, वही. जल्दी जल्दी में भूल गया तो यहाँ पे रख गया. एक भी ढंग का लड़का नहीं है. हम क्यों आए हैं? एक है, मैंने फ्रेंड बुक पे देखा था, इसी कॉलेज में पढ़ता है. फ्रेंड्स बुक पे? पर किसे? तो तू उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज पहले कि सीधे यही मिलने आ गई. अरे यार, मैंने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, उसने रिजेक्ट कर दी. वेरी गुड. तो तुझे लगा है कि वो तुझसे बात करेगा? देख, दोस्ती तो उसे मुझसे करनी पड़ेगी. तू देखती रह. कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले. पक्की यारियों 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 में हो देना फासले. Okay, again, copy this diagram. Okay, and the question is to prove a square is equal to b square plus c square. लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर. लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर.
हेलो पापा। हेलो बेटा, कैसा था बेटा ट्यूशन? सही था? ट्यूशन बहुत अच्छा ट्यूशन था और मैथ्स के टीचर वो तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। वेरी गुड। अच्छा बढ़िया है ना फोन? जरा दिखाओ मुझे। पापा, किसी का फोन चेक करना ना बैड मैनर्स होते हैं। अच्छा मेरी माँ ठीक है। चलो ड्राइवर गाड़ी निकालो। हेलो मिस्टर नो एंट्री, तुम्हें क्या लगता है तुम नो एंट्री का बोर्ड लेके मेरे सामने खड़े रहोगे और मैं रास्ता बदल दूंगी? देखो, तुम अगर ऐसा सोच रहे हो तो तुम्हें पहले ही बता दूं, बड़ी ढीठ हूँ मैं। मुझसे पीछा छुड़ाने में पसीने छूट जाएंगे तुम्हारे, जैसे आज क्लास में छूट रहे थे। काश मैं उन्हें अपने हाथों से पोंछ पाती। अदिति। आज मैंने सबको कहा है कि ट्यूशन की छुट्टी है ताकि तुम और मैं आराम से मैथ्स के टॉपिक। हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम अपनी हद पार कर रही हो। तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या चल रहा है? तुम अपना और मेरा, हम दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हो। टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है? जब से मैं तुमसे मिली हूँ ना, सब कुछ तो टाइम पे हो रहा है। मैं टाइम पे तुम्हारी क्लासेस में आती हूँ, टाइम पे तुम्हें मैसेजेस करती हूँ, फ्रेंड बुक पे टाइम पे तुम्हें पोक करती हूँ। इनफैक्ट लिसन, आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। और ये प्यार व्यार में ना तुम हमेशा गिरते हो। You always fall in love, never rise. No, you're wrong. प्यार ना is such a great feeling यार, बहुत मजा आता है। एक बार ट्राई तो करके देखते हैं। Give it one chance. ठीक है, तुम्हें एक चांस चाहिए, राइट? दिया एक चांस। तुम्हारे प्री बोर्ड्स आ रहे हैं। अगर तुमने क्लास में टॉप किया ना, तो मैं मानूंगा कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। पढ़ाई? पता है मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मैं लास्ट ईयर फेल हो गई थी। Not fair यार। Everything is fair in love and war. ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। Let's see. अंजाम दे ख्वाहिशें बाकी है, दिल का करार बाकी है, थोड़ा सा प्यार बाकी है। देखो देखो, आराम से देखो। मुझे पता था तुम बिलीव नहीं करोगे, इसलिए मैं ये प्रूफ अपने साथ लेके आई। अदिति, I'm happy कि तुमने मेहनत करके क्लास में टॉप किया और अब मुझे विश्वास भी हो गया कि तुम कहीं ना कहीं सच्चा प्यार करती हो। बट आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बट प्यार वगैरह मुझसे नहीं होता। अरे ये खिड़की बंद करके क्यों बैठा है? गर्मी नहीं हो रही है क्या तुझे? हाँ, क्या हो बेटा? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी?
बुखार तो नहीं है ना? हाँ? नहीं अम्मी, बस आज थोड़ा लो फील कर रहा हूँ। क्या हो बेटा? अम्मी, अब्बू आपसे बहुत प्यार करते थे ना? हाँ बेटा, बेहद। तभी तो तेरे अब्बू ने घर वालों के खिलाफ जाकर उससे शादी की थी। पर अम्मी, अब्बू और आप तो काफी कम वक्त के लिए साथ थे। मैं बस 4 साल का था जब वो हमें छोड़कर दूर चले गए। क्या आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि उस कम वक्त के प्यार के लिए आपको जिंदगी भर का अकेलापन मिल गया? नहीं बेटा, ये प्यार है ना, बहुत ही अजीब चीज है। वो थोड़े समय के लिए मिले या जिंदगी भर के लिए, सच्चा प्यार होता है बेटा। बहुत नसीब वाले को ये प्यार मिलता है। पर अगर ये प्यार मिल जाए ना बेटा, तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तुम्हारे अब्बू ने मुझे सच्चा प्यार किया और इसी के सहारे मैं अभी जी रही हूँ। चल, अब तो सो जा। बहुत रात हो गई है, सो जा बेटा। मिस्टर नो एंट्री, आज मैं अपनी एंट्री का हाथ कराई। तुझ में डूब के कच्ची डोरियों से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों में होंदे ना फासले। है नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोने सुन ले मेरी। ओ क्लास में कोई नहीं है। आज मैंने सबको छुट्टी दे दी। अच्छा, जब मैंने सबको छुट्टी दी थी तो तुमने मुझ पे इतना गुस्सा किया, और आज खुद ही। जिद्दी, तुम बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? छोटा सा कटे ठीक हो जाएगा। यार तुम्हें पता नहीं, आई एम हीमोफोबिक। मुझे खून से डर लगता है। पता है अगर कभी किसी ने गोली मारी ना, तो मैं गोली से नहीं खून देख के मर जाऊंगा। अच्छा ठीक है बाबा, अल्लाह इसे बंद कराओ। ओके। यही होता है प्यार। लोग इश्क में पड़ के सीधे रास्ते चलते हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते लेना शुरू कर देते। जाहिद को देख, उसकी जिंदगी में कुछ सपने थे, कुछ एस्पिरेशंस थे, सब छोड़ छाड़ के आज वो क्या कर रहा है? This is what love does to you. अच्छा लिसन, तुम ना परसों छुट्टी ले लो, फिर हम घूमने जाएंगे। कितना मजा आएगा, प्लीज। ठीक है। सीरियसली? वाओ। क्या हुआ बेटी? इतनी रात को किससे बात कर रही है? पापा, वो मेरी फ्रेंड है। अच्छा अच्छा, गुड नाइट पापा। ठीक है बेटा, जल्दी सो जाओ। हाँ जाहिद, अरे खाना खाने के बाद तुम वॉक पर नहीं गए? अम्मी, आज बहुत थक गया हूँ। ठीक है बेटा, सो जाओ। लाइट बंद कर दो? नहीं, मैं बंद कर लूंगा। ओके बेटा, सब बात है। सब आके। हेलो। तुम्हारी मॉम की आवाज कितनी स्वीट है। तो बहुत क्लोज हो ना? हाँ, सबसे ज्यादा। काश मेरी भी मॉम होती। अरे तो मेरी अम्मी भी तो तुम्हारी अम्मी है ना? तो तुम मुझे अपनी मॉम से मिलाओगे? ऑफ कोर्स। इनफैक्ट वो तुमसे मिलके बहुत खुश होंगी। मतलब बहुत प्यारी है। अब्बू के जाने के बाद उन्होंने अकेले ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया।
और हाँ, तुम भी मुझे प्रॉमिस करो, इस शादी के बाद तुम भी उन्हें हमेशा खुश रखोगी। I promise. वैसे ना ये शादी वादी ना कितना एक्साइटिंग होता है ना, तुम्हें पता है मैंने तो बचपन से ही प्लान किया हुआ है कि मैं कौन सा लहंगा पहनूंगी, कौन सी ज्वेलरी। तुम लड़कियां शादी को लेकर पता नहीं क्यों पागल हो जाती हो। पर शादी कितनी एक्साइटिंग होती है। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। कितने महीनों से तू हमें बेवकूफ बना रहा था और एक मुसलमान होकर हिंदुओं की रसोई को चलाने की हिम्मत कैसे की तुमने? संतोष, आपके सारे बर्तन बाहर निकाल के फेंक दे जिसमें इसने हाथ लगाया है मांस मच्छी खाकर। अपने मांस मच्छी वाले हाथों से मेरी बेटी को खाना परोस रहा था। तेरी हिम्मत कैसे मेरे घर में कदम रखने की? अशोक, भाई साहब, इसे धक्के देके घर से बाहर निकाल दे, वरना इसे मैं जान से मार दूंगा। अरे साहब, तुझे तो मैं देखता। संतोष, पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध करो। मुझे समझ आ गया, हमारे घर में ना मुस्लिम्स के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है जब उन्हें हमारे बारे में पता चलेगा, वो पता नहीं क्या करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, कभी नहीं मानने वाले। अदिति, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, और किसी ना किसी दिन हमें सच्चाई का सामना तो करना ही था। मैं सब संभालूंगा। एक काम करो, तुम आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली जाओ और मैं भी फिर दिल्ली में कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। आंटी? अम्मी, जैसी नौकरी मिल जाएगी मैं अम्मी को भी वहां बुला लूंगा, फिर रहेंगे ना हम तीनों साथ साथ। ओके अदिति, स्माइल नाउ। Come on, give me a hug. ये लो बेटी, ये है तुम्हारी ट्यूशन की फीस, याद से भर देना। थैंक यू पापा, मुझे बहुत लेट हो हाँ रहा है। बेटा, अपना ध्यान बाय। रखना हाँ, और ध्यान से बस यहाँ से आगे। बाय पापा। बाय बेटा, चलो। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मेरा ना फोन गाड़ी में छूट गया, उस पे कितनी सारी फोटोज है हमारी, अगर पापा ने देख लिया तो क्या होगा। हेलो हेलो, इज दिस अरविंद चौहान? हाँ जी, बोल रहा हूँ। सर, मैं एक्सेल ट्यूटोरियल से बोल रहा हूँ। दिस इज अ फीस रिमाइंडर कॉल। फीस रिमाइंडर? पर फीस तो आज मैंने अपनी बेटी के हाथ भेजी है, आप चेक कीजिए, उसने भरी होगी। नो सर, फीस पेंडिंग है। आपकी बेटी आज तो ट्यूशन आई नहीं है। मेरी बेटी ट्यूशन नहीं आई? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे मैं खुद उसे छोड़कर आया हूँ। आई एम सॉरी सर, बट आपकी बेटी पिछले एक हफ्ते से ट्यूशन नहीं आई है। लेकिन तुमने ही कहा था ना घर पे तुम्हारे फोन को कोई हाथ नहीं लगाता। कोई हाथ नहीं लगाता, पर अगर लगा दिया तो रिस्क क्यों लेना है? हमारी सारी फोटोज है। पापा तो मुझे मार ही डालेंगे। क्या करूं? तुम्हारे फोन में पासवर्ड है, कोई नहीं देखेगा फोटोज। मेरे फोन का पासवर्ड मेरे डैड को पता है। क्या हुआ? कब से फोन लगा रहा हूँ, अदिति को फोन ही नहीं उठा रही। भाई साहब, मुझे मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ लग रहा है। देखो, मुझे लगता है शायद वो अपनी किसी सहेली के पास ठहर गई हो। देखिए भाई साहब, इससे पहले ज्यादा गड़बड़ हो जाए हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। साहब, हाँ, बिटिया का फोन गाड़ी में मिला है। अरे फोन लो भाई साहब, चेक करो, इसमें जरूर उसका कोई मैसेज या फोन होगा। पापा, किसी का फोन चेक करना बैड मैनर्स होता है। अरे भाई साहब, क्या सोच रहे हैं? चेक करो ना। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। भाई साहब, एक बार करो तो सही आप। मैंने बोला ना, इसकी जरूरत नहीं है। तुम जाओ अपने आदमियों को लेके और कॉलेज के आसपास तलाश करो, हो सकता है वहीं। भाई साहब, आप भी ना जाओ ना अशोक। चलो भाई, गाड़ी निकालो, चलो। ऐसा भी हो सकता है उन्होंने ये फोटोज देखी ही नहीं है। हम एक बार घर पे जाकर देख लेते हैं ना। भाई साहब,
भाई साहब मैंने चारों तरफ ढूंढ लिया अदिति को, वो कहीं नहीं मिली। आपने फोन चेक किया भाई साहब? अरे क्या सोच रहे हैं भाई साहब, फोन तो चेक करो, हमें जरूर उसी से सुराग मिलेगा। चेक करो, अरे चेक करो भाई साहब। पर क्या रखूं? मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन, यानी कि मेरा बर्थडे। कौन है ये लड़का? मैं नहीं जानता भाई साहब। एक आखिरी कॉल देखो भाई साहब, कॉल देखो। जाहिद खान, मुसलमान लड़का। भाई साहब करना क्या आप ये तो बताओ भाई साहब। तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ अंदर, देखो सब कुछ ठीक होगा, और अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं यहीं पर हूँ। जाओ। सुन लो तुम दोनों, वो दोनों जहां भी दिखाएं गोली मार दो दोनों को। भागो यहाँ से। क्या हुआ? खबरदार, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो जिंदा गाड़ दूंगा एक एक को। लेकिन हाँ, वो लड़का बचना नहीं चाहिए। मुझे उसकी लाश चाहिए इस घर में। उसकी लाश ही लेकर आऊंगा भाई साहब मैं। जाओ। तुम टेंशन मत, हम कुछ करते हैं, हम उन्हें समझा लेंगे। आज बहुत आगे बढ़ चुकी है, मैं उस घर में नहीं जा सकती। देखो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, उनका जो भी गुस्सा है वो मुझ पे है, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। समझ नहीं रहे हो, मैंने अपने कानों से सुना है, चाचा ने अपने आदमियों को बोला कि वो हम दोनों को मार दे। एक काम करते हैं, हम दोनों ना मेरे घर जाते हैं, मेरे अम्मी के पास। बेटा तुम रुको, मैं जरा इनसे बात करके आती हूँ। तुझे समझ में नहीं आता, एक हिंदू लड़की को तू अपने घर ले आया है। अभी क्या अभी जा और उसे अपने घर छोड़ा, जा। अम्मी, मैं उसे उसके घर नहीं ले जा सकता, वो हमेशा हमारे साथ यहाँ रहेगी। एक हिंदू लड़की को मैं अपने घर में नहीं रख सकती। हम एक बिरादरी में रहते हैं, उसमें भी कोई कायदे कानून है, हमें उसका अमल करना पड़ता। तो अभी का भी था उसे छोड़ के। अम्मी, इन बेकार की चीजों में मुझे कोई विश्वास नहीं, और आपने ही तो कहा है कि सच्चा प्यार किस्मत वालों को मिलता है। और देखिए जरा, कि अदिति मेरा सच्चा प्यार है, मैं इसे नहीं जाने दे सकता। अम्मी देख बेटा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मैं तेरी अम्मी हूँ, तुझे मेरी कसम। मैं आधे घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, तू कुछ भी समझाओ उस लड़की को, उसे अपने घर छोड़कर। हाँ? तुझे मेरी कसम। चलो। पर अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम शहर जाकर नई जिंदगी शुरू कर लेंगे। शायद और अदिति प्यार में इतने पागल हो गए कि वो दोनों दिल्ली भाग गए। वहाँ जाके उन्होंने अपनी दोस्त एनी की मदद की और उसी के घर पे स्टे किया। Hello. Look what I got for you guys. इसमें पहना दो। एक अच्छी सी लड़की तुझे मिल जाए और फिर तेरे सर पर सहरा बांधकर मैं अपने ख्वाब पूरे कर लूंगी। अदिति, मैं इसे नहीं पहन सकता। पर क्यों? मेरे अम्मी का सपना था कि वो ऐसा सहरा मेरे सिर पर सजे। मैं इसे नहीं पहन सकता। पता नहीं,
मुझे भी वैसी खुशी महसूस नहीं हो रही जैसे एक लड़की को अपनी शादी के दिन होनी चाहिए। तुम्हें पता है, मेरे घर में ना सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चाचू हमेशा कहते थे, जिस दिन छोटी की शादी होगी ना, पूरे बरेली को हम फूलों से सजा देंगे। वो लोग चाहते थे कि मेरी शादी बहुत धूमधाम से हो, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उनसे उनका ये हक छीन रही हूँ। अपना सपना पूरा करने के लिए उन लोग का सपना तोड़ रही हूँ। तुम सच कह रही हो अदिति। हम शायद अपनों का सपना तोड़कर अपना सपना पूरा कर ले। शायद अपने लिए खुशियां ढूंढ ले, लेकिन हम हमारे घर वालों को जिंदगी भर का दुख दे रहे हैं। तुम्हें याद है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी अम्मी को मैं हमेशा खुश रखूं, पर मुझे लग रहा है मैं उनसे उनकी सबसे बड़ी खुशी छीन रही हूँ, उनसे उनका बेटा छीन रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती। I don't want to do this. हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और देखना, एक दिन हम जरूर साथ होंगे। अभी चलो, अपना फोन निकालो और अपनी अम्मी को फोन करो कि तुम घर वापस आ रहे हो। हेलो अम्मी, मैं घर आ रहा हूँ। अदिति बेटा, अम्मी, मैं आपकी कसम पूरी करके ही आऊंगा। जब तक अदिति मेरे साथ है वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करके आऊंगा। खुदा हाफिज। चलें? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारे घर की लड़की के ऊपर हाथ डाला, हमारे घर की लड़की के ऊपर। पापा, I'm sorry, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा, मुझे लगा कि आप लोग हमारे प्यार को कभी नहीं समझेंगे। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तुझे गलती का एहसास हो गया? अरे तुझे पता है तूने क्या किया है? पूरी एक रात इस लड़के के साथ बाहर बिताई है। तुझे माफ कर दे हम। पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। अब हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन आपके आशीर्वाद के बिना मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। यही सोच के हम लोग वापस आ गए। प्लीज पापा, प्लीज चाचा जी। देखिए, मैं मानता हूँ कि हमने जो भी किया इस दुनिया की नजरों में गलत किया है, लेकिन मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि मैं आपकी बेटी को उसी हाल में लौटा रहा हूँ जैसे लेकर गया था। और मैं आपको एक और वादा देता हूँ, मैं वादा करता हूँ मैं इसे इस घर से तभी ले जाऊंगा जब आप खुद इसका हाथ मेरे हाथों में देंगे। मैं इसका हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा। पापा से रोको ना, पापा चाचू को रोको। इससे प्यार करेगा, इस घर की ओर आंख उठाकर देखेगा। पापा प्लीज उन्हें रोकिए। मैं वादा करता हूँ कभी इस घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा, लेकिन मैं एक और वादा करता हूँ, आखिरी सांस तक अदिति से प्यार करता रहूंगा। रुक जा। मुझे लगता था कि इस दुनिया में अपनी बेटी को सबसे ज्यादा मैं प्यार करता हूँ, लेकिन तेरी आंखों में देख के लग रहा है तू भी इसे इतना ही प्यार करता है। क्या बात कर रहे हो भाई साहब ये आप? अशोक, ये शकबाज सच कह रहा है कि आखिरी सांस तक हमारी बेटी का साथ निभाएगा। लेकिन भाई साहब आप पापा, I'm sorry.
अदिति, मेरा बच्चा, अदिति, अशोक, अदिति,